हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों ये वीडियो जो है ये जो भी लेडीज़ काम करते हैं कारीगर उनके लिए है, और बहुत सारे मास्टर अकेले होते हैं तो उनके लिए भी है। आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम सूट काट लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सामना और एक इसके पीछे का बैक ये निकाला जाता है। उसके बाद में आस्तीन काटी जाती है। ठीक है, तो अगर मान लिया कि लाइट नहीं है, आपका गला नहीं कट पाया है, क्योंकि लाइट के ऊपर ही होता है, लाइट से प्रेस लगा के और फिर रोशनी में गला वला कटता है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके दामन की यानी ये जो साइडें हैं साइड सिल लेंगे। ठीक है, और साइड में देखिए 2 सिलाई लगाते हैं, जिसमें अगर कभी टाइट है तो ये लूज़ कर लेगी लेडीज़, और सीने के पास से मिला के आएंगे और उसके बाद में हम यहाँ से मिला देंगे हिप के पास से। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से दोनों तरफ से करके और उसके बाद ये इंटरलॉक हम कर लेंगे। इंटरलॉक इस तरह से करते हैं, देखिए कि साइड से थोड़ा सा 4 अंगुल ऐसे छोड़ के, और उसके बाद में जो है हम अलग अलग करके यहाँ से दोनों इंटरलॉक को इस तरह मिला देंगे। ये देखिए, और दोस्तों ये चाहे कॉटन कपड़ा हो चाहे जो हो, सब में इंटरलॉक होता है। इसकी वजह से जो थोड़ा इसमें मज़बूती आ जाती है और कस्टमर को भी आसानी होती है। तो अगर लाइट नहीं है तो आप ये काम करें कि साइडें सिल लें, चाक जो है चाक और दामन दोनों सिल लें। ये देखिए जैसे कि हमने सिला हुआ है, अभी प्रेस नहीं लगा है, फिनिशिंग नहीं हुई है, तो चाक दामन देखिए दोनों सिला है, यानी ये नीचे का दामन है। और उसी तरीके से ये दूसरा ये कलर है, और फिर ये देखिए तीसरा कलर है, और उसके बाद ये चौथा कलर है। और चौथे को आपको दिखाते हैं, थोड़ा इसमें भी आप लोग देख लीजिए। कभी भी अगर कोई लेडीज़ देख रही है हमारी वीडियो तो उनसे निवेदन है कि ये कपड़ा कभी ना ख़रीदिए, और इस तरह की सिलाई किया हुआ बहुत ही ख़राब कपड़ा है ये सिर्फ़ एक बार पहनने के लायक है। एक बार पहनेंगी, इसके बाद ये फट जाएगा, धोने के बाद जो है ये पूरा ये सब नोच जाएगा। ठीक है, हमने जो कटिंग की है हमने ये इंटरलॉक कर दिया था साइडों पे, लेकिन ये सब में नहीं हो सकता क्योंकि इसकी पकड़ने की जगह इतनी कम है कि अगर हम मशीन में लगाते हैं तो ये कपड़ा जो है कहीं कहीं पास इतना कम है कि कपड़ा भी कटने का डर था। और ये हमने नहीं सिला, ये कपड़ा बेचने वालों ने जहाँ से भी ख़रीदा होगा बेचने के लिए, ये उन लोगों का है। बहुत ही ख़राब सिलाई है, बहुत ही बेकार टाइप की सिलाई है। देखिए, और सब देखिए वाइट से सिलाई की है, और हमने जबकि इसको सेम से सिलाई की है। और वाइट से नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है फेंकने वाले कपड़े को जो टेपिंग रहती है, जो कतरन बचता है रेडीमेड में, उसी को ये लोग जो है बना के इस तरह से और बेच देते हैं। तो ऐसे कपड़े सभी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से निवेदन है कि मत खरीदिए। इस तरह का बनवाना है तो आप आर्डर से बनवाइए, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। इसी तरीके से देखिए कि ये भी ड्रेस था, इसके भी हमने जो है लाइट नहीं थी तो चाक दामन ये सब चीज़ें LED लाइट में सिल लिया था। और इसमें देखिए सबसे पहले होता क्या है कमीज़ में कि इसमें ये ताल कटा होता है। देखिए ये छोटा बड़ा है, तो सामने वाला जो होता है वो होता है सामना। ठीक है, जहाँ पे सीना होता है उधर की तरफ का होता है, और ये पीछे का होता है ये बैक पीठ की तरफ का होता है। तो इस तरह से कटिंग हमेशा किया करिए। छोटा बड़ा कभी हमने देखा है कि सामना बैक बराबर होता है तो वो सही नहीं होता है। और हमेशा कैंची में धार जो है लगवाइए, जिसमें जो है धार जब लगी रहती है तो क्या होता है कि आपको कटिंग करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो इस तरह से पहले आप जो है कमीज़ों में चाक दामन सिलने के बाद अभी यहाँ से हम गला काट के, जो भी गला होगा काट के शोल्डर को सिल के फालिस निकाल देंगे, फिर यहाँ इंटरलॉक कर देंगे, उसके बाद में आस्तीन चढ़ा देंगे, समझ लो कंप्लीट हो गया। चूँकि इसके बनाने के पहले हमने आस्तीन बना ली थी। ठीक है, तो ये तो आपने देखा सब जो है कमीज़ें थी, इसको हम साइड पे रख देते हैं, फिर आस्तीन दिखाते हैं। तो आपको दिखाते हैं, ये आस्तीन है। और आस्तीन हम कैसे बनाते हैं, देखिए जब कपड़ा सामना बैक काटने के बाद में कपड़ा कम रहता है तो इस तरह से देखिए जॉइंट आता है। हम चाहते तो ये जॉइंट को बीच सेंटर पे रख देते, लेकिन बुरा लगता है, ये बैक के साइड में होता है। ठीक है, बैक के साइड में रखना चाहिए।
तो बैक के साइड में एक तो ये हमने देखिए कटिंग करने के बाद इंटरलॉक भी कर दिया कि ये खुलने ना पाए, और साइडों पे भी किया हुआ है आपने देखा। इससे क्या होता है, ये कपड़े में मजबूती आ जाती है, फिनिशिंग आ जाती है। तो इसी तरह सामने में जैसे हमने बॉडी में जो है ताल काटा था, तो सामने के हिस्से में भी हम इतना सा निकाल देंगे। तो ये क्या होता है कि सीने के पास से जो इस तरह से लूज़ हो जाता है, ये नहीं होगा, फ्रेश आएगा इसी तरह से। ये तो हो गया अस्तर वाला, ये इंटरलॉक जिधर जॉइंट लगा। अब ये सिलने के बाद जब जॉइंट को हम जब सीधी आस्तीन करते हैं तो इस तरह से ये नज़र आता है, और ये आ जाता है सामने में। सामने में आपके देखिए जॉइंट नहीं है, तो वो चला गया पीछे, तो सामने का एकदम फ्रेश रहेगा। तो हमेशा जॉइंट जो है पीछे लगाने की कोशिश करिए, और उससे जो है अच्छा रहता है। सभी में देखिए हमने जो है सब में इंटरलॉक किया हुआ है, सभी में ताल काटा हुआ है। ये इसी तरीके से ये बैक है। इसमें देखो टेपिंग थी दोनों में, ये दोनों कपड़े में जब टेपिंग हो तो इसमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, साइडों पे खाली कर दीजिए। तो हमने ये सब में कि आस्तीन भी देखिए तैयार किए, 2 हो गई ये देखिए इसकी भी ये 2, ये देखिए ये 2 हो गई। लेकिन ये कपड़ा मत ख़रीदिए, इसमें बहुत ही ख़राबी है। लेकिन अब लेडीज़ लोगों को कंडीशन होती है पैसों की। इसी तरीके से देखिए ये वाले में हमने थोड़ा सा कफ जो है की शक्ल दे दी है, लेकिन सादी आस्तीन है, इसमें कोई जो है खुला नहीं है। और ये भी सादी आस्तीन है। कपड़ा बहुत ही शार्ट होता है, यहाँ के बेचने वाले बहुत ही कम जो है कपड़ा देते हैं। तो इस तरह से ये पहले हमने आस्तीन भी तैयार कर ली, उसके बाद हमने पूरा सामना भी, पूरा बैग भी तैयार किया हुआ है। उसके बाद हम उसका गला काटने के बाद में ये देखिए ये सामना बैग भी तैयार है, ये आस्तीन तैयार है। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि सामने को पूरा बना के इस तरह से देखिए कुछ डिज़ाइनें दिखाते हैं। कुछ इसमें की डिज़ाइनें देखिए ये है, ये देखिए इस तरह की डिज़ाइनें हैं, उसी तरह से ये डिज़ाइनें हैं। तो इस तरह का बना के उसके बाद आस्तीन जो है हम चढ़ा देंगे, और ये हो जाएगा कंप्लीट। तो हमारे ख्याल से हमारे जितने भी सिलाई करने वाले हैं सभी के समझ में आ गया होगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद की भी थोड़ी इसमें वीडियो ऐड कर देंगे, जिसमें आप कंप्लीट भी देख लें। तो देखते रहिए। जो सूट था पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रेस भी लगा दिया है हमने, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि अभी और शुरू में जब बना रहे थे तो क्या कंडीशन थी। तो अभी आप देखिए ये पैरेलल है, प्लाज़ो जिसको कहते हैं, ये देखिए इस तरह से देखिए। तो ये पैरेलल है, और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे लोग जो है रुमाली को लगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से इस तरह से ऐसे राउंड कर देते हैं, तो अगर रुमाली जैसे लगती है तो यहाँ से इस तरह से आ जाता है। यही रुमाली जो है जब हम लगाते हैं तो इस तरह से ऐसे राउंड हो जाता है रुमाली लगाने से। अगर हम नहीं लगाते हैं रुमाली और इसको हम ज़्यादा और जो है कर देंगे, तो वो और ज़्यादा यहाँ पास से फैलाव हो जाएगा, और रुमाली वो फैलाव का काम करती है। इसकी वजह से रुमाली लगाई जाती है, ना कि जो है एक गलतफहमी है कि नमाज़ पढ़ने के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है कुछ लोग कहते होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे में भी पहनते हैं तो नमाज वगैरह हो जाती है। तो एक तो ये पैरेलल था, और प्लाज़ो भी हम कहते हैं यहाँ पे, तो हम इसको पैरेलल ही कहते हैं। तो एक ये देखिए, एक ये भी है, इसको भी आपको दिखाते हैं। सेम उसी तरीके से बना हुआ है, ये देखिए। तो ये प्लाज़ो है, और बहुत आसानी से काटा जाता है, इसको कोई मुश्किल नहीं होती है। और हम कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ों को कटिंग भी जो है बनाएं, लेकिन उसके लिए अपना एक चैनल जो है सिलाई का भी बनानी पड़ेंगे, जिसमें आप लोग जो अलग से देखें, उस पे जाके सिलाई वाले और पतंग वाले पतंग पे, और भी जो प्रोग्राम हो अलग अलग। और जो जंपर थी दोस्तों, वो जंपर को भी देखते हैं। ये देखें जो है, जो कपड़ा आप लोगों को दिखाया था, जो चाक दामन सिलाई करके रखा था, अभी ये प्रेस हो के कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हमने कहा दिखा दें आप सभी को। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। ये जो है पूरी कमीज़, अच्छा इसमें आप देखें कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो जो लंबी है तो इसमें क्या होता है, बॉर्डर होता है। ये देखिए बॉर्डर ऐसा रहता है कि इसको हम काट नहीं सकते।
काट के लगाने में और ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर, ये देखिए ऊपर तक है ये बॉर्डर। कौन सा काट के निकाले कौन से नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा 4 अंगुल इसको लंबा कर दिया है। तो एक तो ये है, आपने देखा कि जैसे हमने ये आस्तीन में जॉइंट लगाया तो ये बैक साइड पे आ गया, ये देखिए ये बैक साइड हो गया। और सामने की तरफ एकदम ये सही सही आ गया ये। और गला इसका आप देखें, ये गला इसका जो है ये गोल है, ठीक है। इस तरह से ये देखें आस्तीन है। और इसके पीछे जो है चैन भी कस्टमर ने लगवाई थी, तो इसको हम पीछे का हिस्सा भी दिखाते हैं कि क्योंकि पीछे भी आप लोग देख लें। ये देखिए चैन, इसमें मखफ़ी चैन जो है, इस पर मखफ़ी चैन लगी हुई है ये देखिए ये मखफ़ी चैन है। और इसके अंदर जो हमने हुकाई भी जो है ये की हुई है, हुकाई बनी हुई है, ये देखिए। ये देखिए इस पे आई जो है, तो आई भी है। बहरहाल इस तरह से जो चैन लगती है मखफ़ी, आप देख सकते हैं इसमें चैन भी हमने जिस पे लगा दिया है। तो किसी किसी में चैन भी लगी हुई है, तो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं दूसरा, आइए देखते हैं दूसरा। ये देखिए दूसरा है ये। और ये देखिए इसमें जो है, जैसे कि हमने बताया था कि फ़िनिश करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए आस्तीन है ये इसकी। और उसके बाद ये देखिए इस तरह से आया है। और इस तरह से ये गला भी इसका देखें गोल है, पाइपिंग जो है इसमें हमने लगाई है। तो इस तरह से ये इसको भी जो है हम इसको हटा देते हैं। अब आइए देखते हैं, ये वाला भी आपको दिखाया था कि कपड़ा कितना बुरा दिख रहा था, लेकिन बनने के बाद आप जानते हैं कि सभी जो है कपड़े अच्छे दिखते हैं बनाने के बाद में। और ये थोड़ा चौड़ा इसलिए रख दिया है कि लूज़ रखा है थोड़ा सा इसको, और ये काफ़ी लूज़ लग रहा है ये। क्योंकि इसको जब प्रेस लगाया तो ये और भी लूज़ हो गया, तो इसको लगता है हमें कि जो है थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं समझा देंगे थोड़ा लूज़ पहन लो, नहीं तो ये अगर पहनोगी तो ये फटने का डर है। और ये जो है पाइपिंग आप देख लें इसमें किस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन पहनने पे गोला ही आएगी। क्योंकि ये रखने से इस तरह दिख रहा है, लेकिन ये बना जो है गोला ही है। तो इस तरह से ये दिख रहा है ये देखिए डिज़ाइन है ये देखिए। देखने में तो सुंदर दिख रहा है, लेकिन कपड़ा अच्छा नहीं है। और उसके बाद ये वाले को भी आप लोग देख लीजिए। इसके गले में बैग में हमने फालिस पट्टी लगा दी है, ये देखें पतली वाली। और ये सामने में पाइपिंग लगा दी है। और ये फ्रंट में ये आप देखें इस तरह चांद के जैसे नीचे लटका हुआ। और आस्तीन जो है इसकी ये और ये कपड़ा ऐसा है कि अगर हम इसमें प्रेस लगाते जाएं, जैसे हम सोचें इसको फ्रेश कर दें, तो ये इतना ज़्यादा ये मतलब जो है सीलिंग कर रहा है, यानी ये जो है सही कपड़ा नहीं, प्रेस लगाने से ख़राब हो जा रहा है। इसको हटाते हैं, देखते हैं लास्ट वाला। ये लास्ट है। 5 जो है कमीज़ बनाई थी, तो 5 कमीज़ में से ये लास्ट है। तो आप देख सकते हैं इसको। तो ये देखिए इसका गला जो है हमने बनाया है, इसका गला आप देख सकते हैं, खूबसूरत जो है गला दिख रहा है ये देखिए। ये जो है ये खुला हुआ है ये, ठीक है। ये जो है ना ये खुला हुआ है, ये देखिए। तो ये गोल गला ये भी है। और जैसे कि हमने बताया था कि जो है ये देखिए जॉइंट देखिए इसमें है, ये पता नहीं चले पीछे चला जाएगा ये देखिए। तो इस प्रकार से जो है ये आप जो है, जैसे अगर कोई सूट जो है अगर लाइट नहीं, आप देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि
यहाँ से जो है नीली धारी दिख रही, यहाँ से नहीं दिख रही है। तो ये क्या है कि ये ऐसे ऐसे करके राउंड है। अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस करते हैं तो ये जो है क्या नाम है, इसका तार जो है ना ख़राब हो जाएगा। यानी होता क्या है कि अगर हम इसको बराबर करना शुरू कर देंगे तो ये जो तार होता है ये ऐसे खींचने से, तो ये औरेब ऐसे करके खींचेगा, इस तरह से ऐसे जैसे औरेब हो जाता है ऐसे खींचेगा। तो इसलिए अगर हम धारी देखते हैं तो फिर ये कपड़ा ख़राब हो जाएगा। ये फिर जो है पहनने पे जो है ना, यहाँ से आप देखे होंगे कि जब खींचो तार को ऐसे पकड़ के, यानी ऐसे करके खींचो तो ऐसे सीधा नहीं खींचेगा। जैसे देखिए सीधा खींच रहा है, ये ऐसे खींचेगा, ये इस तरह से औरेब। यानी जैसे देखिए मान लें कि यहाँ पे से हम ये पकड़े हुए हैं और हम इधर से अगर ऐसे खींचते हैं तो ये देखिए कैसे रैच हो रहा है। लेकिन अगर हमने तार को सही रखा तो ये यहाँ से देखिए एकदम सीधा खींच रहा है। हम एक तरफ से ये पकड़े हुए हैं, एक तरफ से ये देखिए दबाए हुए हैं, तो ये ऐसे सीधा खींचेगा। अगर तार इसी वजह से ये जो है ये बॉर्डर जो है ना, ये बॉर्डर गलत तरीके से देखिए छपा हुआ है। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा होगा। लेकिन आप अगर ये मेज़ को देखेंगे, ये मेज़ को देखेंगे तो मेज़ के हिसाब से इधर चौड़ा आ रहा है और इधर पतला आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर दे रहे हैं, यानी कि ये चीज़ की गैपिंग आप देखिए, ये चीज़ की गैपिंग थोड़ा सा इधर कर देते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से ये दोनों तरफ की गैपिंग बराबर है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये चीज़ चौड़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ से सही दिख रही है, यहाँ से सही दिख रही है। तो अगर हम इसको खींचते हैं तो ये जो है यानी खींच तो जाएगा, लेकिन यही है कि देखें यहाँ से कैसे भागने लगा, तो ये पूरी अल्ट्रेशन हो जाती है। तो ये पेंट जो करते हैं लोगों को हम क्या कहें, पेंटिंग तो अच्छी होती है भाई, ये लोगों का भी पेट लगा हुआ, इनको भी हम क्या बोलें। तो हमें तार देखना है, ना कि पेंट को देखना है। दोस्तों आप लोग तार देखा करिए और तार देख के उसी हिसाब से कटिंग किया करिए। तो उम्मीद है कि हमारे भाइयों के समझ में आ गया होगा कि अगर लाइट नहीं है तो पहले चाक दामन सब कुछ सिल लेते हैं, आस्तीन सिल लेते हैं, बैठे रहें मशीन पे, और बाद में आप गला वगैरह जो है काट के और इस तरह से बना सकते हैं। देखिए हमने बनाया, आप लोगों को दिखाया भी। इसी प्रकार से चैन भी हमने लगाई है बाद में, ये देख सकते हैं, आपको चैन भी इसमें दिखा देते। वो मकफ़ी थी और ये जो है ये शादी है। ये देखिए ये शादी चैन है, तो इस तरह से चैन भी लगती है। ठीक है, ये देखिए, तो आप लोग इस तरह से लगा सकते हैं। और इसकी सिलाई केवल 200 रुपये है। शलवार वो प्लाज़ो और जो है शलवार हो, ये सूट की जो है 200 रुपये सिलाई है। तो अगर आप लोगों को सिलवाना हो तो आइए जे स्टाइल लेडीज़ टेलर में, और अच्छे से जो है आपको सही तरीके से काम मिलेगा। आपको जैसा आप सिलवाना चाहें वैसे ही सिला हुआ मिलेगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।